आज ना कोई रेसिपी, ना ही कोई नया नाश्ता, ना कोई मीठा, बस बनेगा आज चटनी। ऐसी चटनी जिसे गुणों से भरपूर कहा जाता है, चाहे विटामिन हो, मिनरल्स हो, कैल्शियम, फास्फोरस। एक आम सी चटनी जो आपको लगेगी एकदम चटपटी सी, चाहे वो खिचड़ी हो या फिर पूड़ी मसाला, पोहा की तरह या डोसे के ऊपर आप स्प्रिंकल करके इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है और महीनों भर तक आप इसे चला सकती हैं। जैसे मैं बताऊँगी कि आपको किस तरीके से इसे बनाने का, कौन-सी सामग्री आपको लगेगी, क्या इसके स्टेप्स से जो आपको पहली बार में आपका परफ़ेक्ट रिज़ल्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में, जहाँ पर मैं आपको सिखाने वाली हूँ करी पत्ता की चटनी, बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, जहाँ पर हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग के साथ। तो करी पत्ता की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे करी पत्ता। करी पत्ता को आप मार्केट में आपको बहुत ही ईज़िली तरीके से मिल जाएगा, कम दामों में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, करी पत्ता को धो लीजिएगा, जो इसमें डस्ट और या फिर जो भी मिट्टी लगी होगी वो आराम से निकल जाएगी आसानी से। धोने के बाद सूखे कपड़े से इसको पोंछ लीजिएगा। फ्रेश करी पत्ता लीजिएगा और एक-एक डंठल पकड़ के आप इस तरीके से करी पत्ते को सुरुक लीजिएगा। अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप जो ग्रेटर नहीं होता उसके जो छेद होते हैं उसमें आप एक-एक डंठल डालेंगे तो भी खींच लेंगे तो इस तरीके से निकल जाएँगे। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है करी पत्ता को निकालने का। तो यहाँ पर करीब 2 कप यहाँ पर करी पत्ता मैंने ली हूँ। अगर आप चाहिए तो यहाँ पर आप 1.5 कप या फिर 1 कप के हिसाब से यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने गैस के पास कि यानी कि करी पत्ते को थोड़ा-सा हल्का-सा सौटे करेंगे जिससे इसका और अच्छा फ्लेवर टेस्ट आ जाए, जो लंबे समय तक चले। क्योंकि करी पत्ता में काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो इसे हम एकदम खर नहीं सेक तलेंगे, यानी कि हम इसको तलेंगे नहीं, थोड़ा-सा हल्का-सा इसमें सौटे करेंगे। यहाँ पर तेल मैंने यहाँ पर नॉर्मल सा तेल यूज़ की हूँ, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल होएगा तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। तो बस करी पत्ता इस तरीके से हमारा सौटे हो गया, तो अब इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के लिए आप इसे रख दीजिएगा यानी कि पंखे के नीचे, या तो फिर इसी तरीके से आप रख देंगे तो भी आराम से हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने अब जिसके मसाले यानी कि जो चटनी बनाने के लिए हैं, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर तेल ली और करीब जितनी भी सामग्री मैं यहाँ पे लूँगी मैं आपको बताते जाऊँगी। यहाँ पर मैंने 20 ग्राम जो है मूँगफली यहाँ पे ली, कच्चा सिंगदाना जिसे कहा जाता है वो है। और ये सबसे हार्ड होता है तो इसको सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है बनाने में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंधाना डाली और फिर बाद में यहाँ पे मैंने चना डाली है। अगर आपके पास चना दाल नहीं है या तो आपके पास भुना चना होगा जो हम खाते हैं नॉर्मली सा, वो भी रहेगा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर जिसके पास नहीं वो चना दाल का यहाँ पे डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जीरा डाली, हल्का-सा सौटे करने के बाद सबको, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा ना इन चीज़ों में जो चटनी बनाने में वो है सेंधाना और दाल। तो इसे हमें धीमी आँच में सौटे करते जाने का और एक-एक करके इंग्रीडिएंट्स हम डालते जाएँगे। जैसे मैंने यहाँ पे जीरा डाली, अब जीरा यहाँ डालने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा-सा सरसों डालूँगी। सरसों पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास कोई सामान ना हो तो आप ना बनाएँ, ऐसा नहीं, 1-2 सामान अगर कम ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा। अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन को आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्च ली है, सूखी लाल मिर्च यहाँ पर करीब मैंने 6 से 7 ली और इसी तरीके से 3 बड़ी कली मैंने यहाँ पर लहसुन ली। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसको अवॉइड भी कर सकती हैं। तो बस सबको हल्का हम सौटे करते जाएँगे तब तक, जब तक इसमें हल्का-सा फ्लेवर या एकदम महक ना आ जाए तब तक हम डालते रहेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने सूखा खोपरा ली हूँ, अगर सूखा खोपरा अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप यहाँ पे ताज़ा नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं ग्रेट करके, या तो फिर इस तरीके से आप बड़े-बड़े यहाँ पे काट सकते हैं, लेकिन पतला होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तिल्ली डाली हूँ। तिल्ली आप यहाँ पे 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाली क्योंकि जितने भी इंग्रीडिएंट्स हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो जैसे-जैसे मैंने सामान बताए उसी हिसाब से, जैसे 10 ग्राम चना दाल है तो 20 ग्राम यहाँ पे हमने यहाँ पे सिंगदाना लिए। तो बस आखिरी में हम गैस बंद करने पर लास्ट में डालेंगे यहाँ पे हींग, क्योंकि हींग
कहीं जल ना जाए और इसमें कहीं गायब ना हो जाए। तो हींग हम आखिरी में डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से सौटे होने के बाद देखिए कितना अच्छा हमारा सौटे हो चुका, अच्छी तरीके से हल्का हल्का भूरा कलर का ब्राउन भी हो चुका है। तो अब इसे हम ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर में, जिस तरीके से हमने कड़ी पत्ता को किया था तब तक ठंडा करेंगे। और इसको बीच बीच में आप चलाते लीजिएगा, क्योंकि कढ़ाई जो होती है गर्म होती है, या तो आप ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरा हो चुका है। अब यहाँ पर हम मिक्सर जार लेंगे जो ग्राइंड करने के लिए। तो जो आपके पास मिक्सर जार होगा जो चटनी पीसने वाला नहीं, यहाँ पर ग्राइंडर जो ग्रीन्स वाले होते हैं मिक्सर जार, आप वो लीजिएगा, क्योंकि हमें इसको सिर्फ खाली पल्स रेट में इसे पीसने के हैं। एकदम चटनी तरह नहीं बनाने का, पल्स में करें, क्योंकि हमें इसे दरदरा रखने का है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाली हूँ और यहाँ पर चाट मसाला है, यानी कि ड्राई मैंगो है। ड्राई मैंगो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिए। अगर आपके पास आमचूर नहीं होगा तो आप यहाँ पे चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आमचूर डाली, चाट मसाला नहीं। अगर आपके पास चाट मसाला होगा तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से आपको, तो मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि कितनी आसान से दिखने वाली करी पत्ता जो सिर्फ खाली हम तड़के के लिए यूज़ करते थे, उसे हम एक नए रूप में चटनी की तरह भी बना के खा सकते हैं। चाहे वो इडली हो, खिचड़ी हो या फिर सब्जी हो, कोई नॉर्मल सी भी आप इसमें ऊपर से डाल के भी इसका स्वाद ले सकते हैं। तो इसी के साथ बिल्कुल भी ना भूलें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।